अडानी समेत कई नामों और दिग्गज कंपनियों की पोल खोलने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान पर जल्द ही ताला पड़ने वाला है। अपने हवाई रिसर्च और शॉर्ट सेलिंग करके रोजी रोटी चलाने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अब बंद होने की कगार पर आ गई है। ये सूचना बुधवार यानी 15 जनवरी को कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने दी। ऐसे में सवाल सभी के मन में गूंज रहा है कि मात्र 8 साल से भी कम समय में इस कंपनी को बंद करने की नौबत क्यों आई। आखिर क्या कारण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को बंद करने का फैसला लेना पड़ रहा है। चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल कई बार फर्जी और तथ्यहीन रिपोर्ट्स के जरिए शेयर मार्केट को नुकसान पहुंचाकर खुद मुनाफा कमाने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। इसकी जानकारी खुद हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन ने दी है। ये कंपनी साल 2017 में शुरू हुई थी, जो सिर्फ 8 साल से भी कम समय के भीतर ही बंद हो रही है। ये कंपनी कई बड़े व नामी कंपनियों की वित्तीय चोरी, भ्रष्टाचार व धांधली का पर्दाफाश कर चुकी है और ये वही हिंडनबर्ग कंपनी है जिसने अडानी समूह के खिलाफ जनवरी 2023 में रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद अडानी समूह के शेयरों में तेज गिरावट भी देखने को मिली थी। ऐसे में हिंडनबर्ग कंपनी के बंद होने को लेकर कंपनी के फाउंडर ने जो जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है, अब वो आपको बताते हैं। दरअसल नाथन एंडरसन ने अपने बयान में कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च क्यों बंद हो रही है। उन्होंने परिवार, दोस्तों और टीम के साथ चर्चा के बाद ये फैसला लिया है। उनका कहना है कि अब वे अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं। एंडरसन ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिव आइडिया की अपनी पाइपलाइन को पूरा करने के बाद कंपनी को बंद करने का विचार आया था। उन्होंने आगे कहा कि इस तीव्रता और फोकस की वजह से मैं बाकी दुनिया और उन लोगों को खो चुका हूँ जिनकी मुझे परवाह है। अब मैं हिंडनबर्ग को अपने जीवन का एक अध्याय मानता हूँ, न कि एक केंद्रीय चीज को जो मुझे परिभाषित करती है। हमने जो भी लक्ष्य तय किए थे वो पूरे हो चुके हैं। एंडरसन ने कहा कि वो अपनी कंपनी के अंतिम विचारों पर काम करने तथा संदिग्ध पोंजी योजनाओं के बारे में नियामकों को सुझाव सौंपने के बाद 15 जनवरी से इसे बंद कर रहे हैं। अब कंपनी को बंद करने का समय आ गया है। एंडरसन ने लिखा कि कोई खास बात नहीं है, कोई खास खतरा नहीं है, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है और कोई बड़ा पर्सनल मुद्दा भी नहीं है। हालांकि एंडरसन ने हिंडनबर्ग कंपनी को अकस्मात बंद करने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं बताया। वहीं अब अगर बात हिंडनबर्ग कंपनी की कार्यप्रणाली की जाए तो ये कंपनी अपनी स्थापना के बाद बहुत कम समय में ही पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गई थी। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2017 में शुरुआत की थी। इसके बाद कंपनी ने कई बड़ी रिपोर्ट्स पेश की। इनमें अडानी ग्रुप और इकॉन एंटरप्राइजेस के खिलाफ की गई रिपोर्ट्स ने सनसनी मचा दी थी। हिंडनबर्ग किन किन कंपनियों पर लगा चुकी है आरोप। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग ने काफी बेतुके और बेढंग आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग कंपनी ने जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट प्रकाशित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी थी, जिसमें गौतम अडानी के अडानी समूह पर कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद अडानी समूह के शेयरों का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गिर चुका था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर रद्द करना पड़ा था। अडानी उस समय टॉप 20 रईसों की लिस्ट से भी बाहर हो गए थे। वहीं साल 2024 में कंपनी ने सेबी चीफ माधवी पुरी बुच पर अडानी ग्रुप से जुड़े वित्तीय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था, जो कि बाद में देश की सुप्रीम कोर्ट में बेबुनियाद साबित हुए थे। इसके तुरंत बाद हिंडनबर्ग ने डोर्सी के ब्लॉक इंक और इकॉन के इकॉन एंटरप्राइजेस पर भी रिपोर्ट प्रकाशित की। तीनों फाइनेंसरों और उनके व्यवसायों ने हिंडनबर्ग के दावों को दृढ़ता से खंडन किया। बहरहाल इन आरोपों के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च की गर्दन पर भारत और अमेरिकी रेगुलेटर्स दोनों ने ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। गौतम अडानी ने कहा था कि अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का उद्देश्य न केवल समूह को अस्थिर करना था, बल्कि भारत की शासन प्रथाओं को राजनीतिक रूप से बदनाम करना भी था। अडानी समूह ने कहा कि ये रिपोर्ट चुनिंदा गलत सूचनाओं और बासी निराधार और बदनाम करने वाले आरोपों का एक दुर्भावनापूर्ण मिश्रण है, जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय में परखा गया है और उसे कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है। फिलहाल हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी, जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में हो रही अनियमितताओं और घोटालों को उजागर करने के रूप में विश्वविख्यात हो चुकी थी, ऐसे में उसके अचानक बंद होने की खबर आने से अब व्यवसाय जगत में बड़ा फेरबदल होने के संकेत मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि इससे किस कंपनी को फायदा होगा और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।